क्या बोलेगा? जगमीत बोलेगा ट्रूडो को, जगमीत ट्रूडो को बोलेगा, जगमीत सिंह बोलेगा ट्रूडो को कि भाई ये अर्श दल्ला ते सड़ा भरा है, इसको छोड़ो। तो क्या हुआ? ड्रग स्मगलर है। तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो क्या हुआ? माफिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? खालिस्तानी वोट चाहिए ना, कि हाँ जी हमें खालिस्तानी वोट चाहिए। खालिस्तानी वोट चाहिए तो दल्ले को छोड़ो, फिर दल्ले को छोड़ा जाएगा, दल्ला छूट जाएगा। यही तो चाहते हो आप लोग कि दल्ला छूटे, दल्ला छूटेगा। ये देखो साहब, यहां पे जो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, जो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। जो गोरों की बात कर रहा हूं, हु आर सरप्राइज्ड। यहां पे इंडिया कह रहा है कि खालिस्तानी टेररिस्ट अर्शदीप सिंह यानी कि अर्श दल्ला, हम दल्ले का हम एक्स्ट्रेडिशन चाह रहे हैं कि वापस आ जाए दल्ला इंडिया। और मई 1922 रेड कॉर्नर नोटिस वॉज इशूड एंड ही वॉज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय इंडिया इन 2023, यानी कि इंटरपोल का दल्ले के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी है। तब भी खालिस्तानी वोट की इतनी भूख है जस्टिन ट्रूडो को, वो कह रहा है कि नहीं, ये दल्ला साड़ा प्रा है। वो दल्ले को बगल में बैठा के रखा है उसने। इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड ये देखिए साहब, इसका जो एक्सटॉर्शन रैकेट है अर्श दल्ला का, ये कितने देशों में है। ही इज ऑल ओवर द प्लेस। ये थाईलैंड से लेकर यूरोप से लेकर हर जगह इसका नेटवर्क फैला हुआ है, हर जगह नेटवर्क फैला हुआ है। बेसिकली अर्श दल्ला को जब इन्होंने पासपोर्ट दिया या कैनेडियन उसको बोला कि आप कनाडा में रह सकते हो, वॉट एवर इज द केस, they invited an entire criminal enterprise to come and settle and make Canada its operational base। क्योंकि उनको पता है, वो भली भांति खालिस्तानी एक बात से परिचित हैं कि उनको पता लग गई इन लोगों की कमजोर नब्ज। वो क्राइम करेंगे, वो गंद मचाएंगे, वो एक दूसरे को गोलियां मारेंगे, वो ड्रग्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करेंगे, सब करेंगे। देखो हर एक, आपने पिक्चर में देखा था, शोले फिल्म में देखा, गब्बर पहाड़ों पे रहता था ना। क्यों रहता था पहाड़ों पे? इसलिए रहता था, वो उसका अड्डा था। हर एक डाकू का अड्डा होता है, हर एक क्रिमिनल का एक अड्डा होता है जहां पे वो सेफ फील करता है। सारे के सारे जितने भी क्रिमिनल खालिस्तानी हैं वो सेफ फील करते हैं कनाडा में। कनाडा उनका अड्डा है, उनको कोई कनाडा से प्यार नहीं है। दैट इज देयर बेस ऑफ ऑपरेशंस एंड दे हैव मेड कनाडा बेस ऑफ ऑपरेशंस। यहां पे देखिए, टेरर फाइनेंसिंग, मेंटेनिंग टाइज विद एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स अक्रॉस कनाडा, यूएस, दुबई, यूरोप, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के देशों में जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ अर्श दल्ला के ताल्लुकात हैं। थाईलैंड में जो माफिया है, फिलीपींस में जो माफिया है, यूरोप में माफिया है, दुबई, यूएस और कनाडा, हर जगह। और भारत ने बिल्कुल इसको एक्स्ट्रेडिशन इसका मांगा है और बोला है कनाडा को कि भाई ये वांटेड है इंडिया में, आप प्लीज इसको इंडिया भेजिए। अब तो कनाडा भी मानता है क्रिमिनल है, कनाडा ने अरेस्ट कर लिया इसको, यानी कि कनाडा भी मानता है कि गलत आदमी है, ही इज नॉट। अच्छा, ये भी प्लम्बर था और ये निज्जर का शागिर्द था, आपको पता है? निज्जर भी प्लम्बर था। कैसे कैसे प्लम्बर पाए जाते हैं कनाडा में, ठीक है? वो सिर्फ प्लम्बर था और ये मतलब ही वॉज वो एक किस्म से क्रिमिनल तो था ही, वो आतंकवादी भी था, लेकिन उसका प्राइमरी वर्क प्लम्बर था। ये भी कहता है कागजों में कि मैं प्लम्बर हूं। दल्ला कहता है मैं प्लम्बर हूं, और पूरा एक नेटवर्क क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहा है। इंडिया ने बोला है कि इसको वापस भेजो हमारे पास, लेकर आओ। और यहां पे कहते हैं कि उसकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी है, और लॉरेंस बिश्नोई और अर्श दल्ला के बीच में फायरिंग भी हुई है और इनके बीच में दुश्मनी बहुत खास गई है। बम्बीहा सिंडिकेट का कोलैबोरेशन है और ये लोग ऐसे इंसिडेंट करते रहते हैं कनाडा में कि भारत और कनाडा का, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो है ही गधे का बच्चा, तो उनके बीच में ठुस ठुस चलती रहे, कुछ कुछ चलता रहे। और ये इस जो भारत और कनाडा के बीच में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, उस तनाव के बीच में खालिस्तानी पलते हैं। ये कह रहा है इसकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी दुश्मनी है। तो मैं तो लॉरेंस बिश्नोई से बोलूंगा कि आप करो जो आप सबसे बेहतर करते हो, जिसमें आपका एक्सपर्टीज है, ठीक है ना? दल्ले को बल्ले से, ठीक है ना? यू नो व्हाट टू डू।
मैं तो आपको नहीं सिखा सकता, वेल ट्रेंड है इस मामले में। तो आप भेजिए ज़रा गुड नाइट कहने के लिए हर्ष दल्ला को। तो दोस्तों उसमें कारण मैं सोच रहा था कि मुझे लगता है कैनेडियन पुलिस को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई पीछे पड़ गया दल्ला के, तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया दल्ला को। अगर बाहर रहेगा तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई ना कोई बंदा इसको गुड नाइट बोलेगा, तो अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला कि इसको जेल में डाल दो, वहां पे कम से कम पुलिस की सुरक्षा में रहेगा, जेल में। ये भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं लॉरेंस बिश्नोई से यही कहूंगा कि भाई अगर आपकी है उसके साथ दुश्मनी और वो देश के खिलाफ काम कर रहा है दल्ला, तो दल्ले को थैंक यू बोलिए और गुड नाइट बोलिए।